बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा सेशन कंसंट्रेशन यूनिट्स पार्ट 2 के हवाले से है। ठीक है, कंसंट्रेशन के कितने यूनिट्स हैं ये पहले हमने डिस्कस किया, फिर हमने एक यूनिट जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन, उसको हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ। तो आज बात आती है किसकी? मोलैरिटी की। व्हाट इज़ मोलैरिटी? तो आप कहेंगे जी इट इज़ आल्सो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ये दूसरा यूनिट है। ठीक है, मेनली अगर देखा जाए तो मोलैरिटी को एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल एम से, ये इसका सिंबल होता है। मोलैरिटी इज़ एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल कैपिटल एम। ठीक है, अब अगर इसको डिफ़ाइन करें आप, हाउ टू डिफ़ाइन मोलैरिटी, या इसकी क्या डिफिनीशन होगी, तो देखें मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज, क्या डिफिनीशन होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute per decimeter cube of solution, per decimeter cube of solution। ठीक है, what is molarity? Number of moles of solute per decimeter cube of solution। या आप यूं कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। डेसीमीटर की जगह पे आप क्या भी कह सकते हैं, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि डेसीमीटर क्यूब और लीटर जो है ये क्या है? इक्वल है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। Number of moles of solute per decimeter cube of solution or the number of moles of solute per liter of the solution is called molarity, is called molarity। अब अगर इसका फार्मूला आप लिखें तो देखें कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलैरिटी को। ठीक है, तो कैपिटल एम किसके बराबर हो जाएगा? देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, या आप क्या भी कह सकते हो कि n डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सोल्यूशन है, ये क्या है? हमारे पास सोल्यूशन है, और ये टोटल सोल्यूशन कितना है? 1 लीटर है। लीटर तो जानते हैं आप ना, 1 लीटर। ये टोटल सोल्यूशन कितना है? 1 लीटर। अब 1 लीटर के अंदर जो सल्यूट है, सोल्यूट उसके कितने मोल्स हैं? उसके कितने मोल्स हैं? तो जितने मोल होंगे इस 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के, उसी को कहा जाएगा मोलैरिटी। उसी को कहा जाएगा क्या? मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि एक सोल्यूशन है 1 लीटर, और वो सोल्यूशन ऐसे है कि 1 लीटर टोटल सोल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्वेंट हमने लिया है H2O, और उसके अंदर जो सल्यूट है वो है साल्ट NaCl, यानी इन दोनों ने मिलकर टोटल सोल्यूशन बनाया है 1 लीटर। अब इसमें ये तो सॉल्वेंट है, ये तो क्या है? सॉल्वेंट, ये तो एक्सेस अमाउंट में होगा, जबकि NaCl जो है ये क्या है? सल्यूट है। ये क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, अब इस सल्यूट के इस टोटल 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही क्या कहलाएगा? मोलैरिटी। अब नंबर ऑफ मोल से क्या मुराद है? देखिए, आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा है FSC के कि NaCl फॉर एग्जांपल, इसका 1 मोल अगर मैं लूँ, 1 मोल लूँ अगर, 1 मोल ऑफ NaCl, तो ये किसके बराबर होगा? देखें, इसका तरीका ये था, हमने कहा था कि फार्मूला मास निकालो,
सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है जी 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और ये जब आप जमा करते हैं तो यहाँ से बन जाता है 58.5। अब मोल की जब बात आती है और जब आपने फार्मूला मास निकाल लिया या मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, तो अगर आप मोल की बात कर रहे हैं तो सिंपल काम क्या कर लो कि उसके साथ क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। तो NaCl का एक मोल जो होता है उसके कितने ग्राम होते हैं 58.5 ग्राम। अब समझें बात को। अब फॉर एग्जांपल ये टोटल 1 लीटर जो सोल्यूशन है इसके अंदर सल्यूट कितना था, अगर सल्यूट डाला मैंने NaCl और NaCl कितना डाला हमने 58.5, ठीक है 58.5 ग्राम इसके अंदर अगर हमने क्या कर दिए, डिज़ोल्व कर दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 58.5 ग्राम कितने मोल हैं, 1 मोल है। तो मैं कहूँगा इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर है। ये क्या है 1 मोलर। क्यों 1 मोलर? क्योंकि 1 लीटर टोटल सोल्यूशन में सल्यूट का 1 ही मोल मौजूद है, सल्यूट का 1 ही मोल मौजूद है, तो इसको कहा जाता है मोलैरिटी। इसको क्या कहा जाता है जी, मोलैरिटी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बनाने का तरीका क्या होता है? बनाने का तरीका ये होता है, देखें आपको चाहिए 1 मोलर सोल्यूशन NaCl का, 1 मोलर सोल्यूशन NaCl का, ठीक है। 1 मोलर सोल्यूशन चाहिए आपको NaCl का, तो आप क्या करेंगे, आप NaCl की पहले कैलकुलेशन करें कि इसका 1 मोल कितने ग्राम होता है। तो आपको पता है कि इसका 1 मोल जो होता है 58.5 ग्राम होता है। आप नमक को तोल लेंगे, वज़न कर लेंगे इसका कितना 58.5 ग्राम। अब आप लेंगे पानी सॉल्वेंट के तौर पर, एक बीकर लेंगे, ठीक है, और इस वाटर के अंदर आपने डिज़ोल्व कर लेना है। अच्छा ये जो पानी है ये पूरा 1 लीटर आपने नहीं लेना, ये इसकी वजह मैं बताता हूँ। आप ले लेंगे सिर्फ क्या, थोड़ा सा पानी, इतना पानी ले लेंगे कि इसके अंदर ये 58.5 ग्राम क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। जब ये पानी के अंदर ये 58.5 ग्राम डिज़ोल्व हो जाएगा, अब इसके अंदर क्या डालना शुरू करो, पानी ऐड करना शुरू करो और पानी का लेवल लाकर कहाँ तक पहुँचा दो, ये पहुँचा दो 1000 ml तक। 1000 ml, देखें जो बीकर होता है उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है 1000 ml, तो आपने बड़ा बीकर लेना है 1000 ml। तो 1000 ml के अंदर आपने टोटल देखना है अब कितने ग्राम है, 58.5 ग्राम जो आपने डिज़ोल्व किए थे। अब ये जो टोटल सोल्यूशन है ना, टोटल सोल्यूशन ये कितना बना है, 1000 ml बना है, और इस 1000 ml के अंदर देखें कितने ग्राम साल्ट मौजूद है, 1 मोल ऑफ साल्ट मौजूद है, यानी 58.5 ग्राम ऑफ साल्ट मौजूद है। तो ये बन गया 1 मोलर सोल्यूशन। अब देखें शुरू में मैंने आपसे कहा कि आपने पहले ही पानी 1 लीटर नहीं लेना। उसकी वजह क्या है, जब आप पहले ही 1 लीटर पानी ले लोगे और फिर इसके अंदर 58.5 ग्राम मिला दोगे तो ऐन मुमकिन है क्या हो जाएगा, ये 1000 से इसका लेवल क्या हो जाएगा, अप चला जाएगा। फिर मोलैरिटी का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मोलैरिटी है क्या चीज़, मोलैरिटी है कि टोटल 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के कितनी अमाउंट मौजूद है, कितने मोल्स मौजूद हैं, इसको कहा जाता है मोलैरिटी। अब इस पे लाइन बाय लाइन सेशन हमने की थी, तो वहाँ पे किसी ने पूछा था मुझसे कि नंबर ऑफ़ मोल्स की समझ नहीं आती। तो नंबर ऑफ़ मोल्स तो सिंपल है, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी फार्मूला यूनिट का जब आप क्या ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, और उसके साथ एक्सप्रेस कर लेते हैं उसको ग्राम के अंदर, तो ये उसका बन जाता है 1 मोल। क्या बन जाता है, 1 मोल। और मोल क्या होता है, देखिए मोल आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, रिप्रेजेंट किया जाता है n से। n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये किसका फार्मूला आ गया, इस n का, नंबर ऑफ मोल्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि जी 180 ग्राम है, 180 ग्राम है किस चीज़ का, C6H12O6 का, ग्लूकोज का। 180 ग्राम आपने लिया है किसका, ग्लूकोज का। तो बताओ इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल कितने।
तो क्या करो जी, पहले उसका मोलर मास फाइंड करो। मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास आप फाइंड कर लें। मोलर मास कैसे फाइंड किया जाता है, देखें C6H12O6। यहाँ से देखें कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये 12 6 आर 72 प्लस 12 प्लस 16 6 आर 96, ये हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ये बन गया मोलर मास, ये इसका बन गया मोलर मास। अब मोलर मास को लाके आप पुट कर दें इस वैल्यू में, इस फार्मूले में, तो N इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 180 ग्राम। 180 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 180, ये मोलर मास जो आया हुआ है 180 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम से क्या हो जाएगा कैंसल, और 180 से क्या हो जाएगा कैंसल। आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, ये इसका बन गया 1 मोल। और वैसे भी अगर आपसे कहा जाए कि ग्लूकोज का 1 मोल कितना होता है, कितने ग्राम लेंगे आप, तो देखें ग्लूकोज का 1 मोल कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरीके से C6H12O6, जब इसका मालिक्यूलर मास आप निकालते हैं तो 180 आता है, 180 के साथ ग्राम लगा दो तो ये इसका बन जाता है क्या 1 मोल। अब आपसे कहा जाए कि 180 ग्राम 1 मोल है, और आपसे कहा जाए कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाओ किसका, ग्लूकोज का। 1 मोलर सोल्यूशन बनाओ किसका जी, ग्लूकोज का। तो कैसे बनाएंगे, यही तरीका करेंगे कि आप 180 ग्राम क्या लेंगे, ग्लूकोज लेंगे। 180 ग्राम क्या लेंगे आप, ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को लाके थोड़े से पानी में क्या करेंगे आप, डिज़ोल्व करेंगे, और उस पानी में डिज़ोल्व होने के बाद जो टोटल सोल्यूशन का जो लेवल है उसको पहुंचा देंगे कहाँ तक, 1000 ml तक। तो ये बन जाएगा 180 ग्राम, चूंकि इसके अंदर है, ये बन जाएगा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए 2 मोलर सोल्यूशन बनाओ, तो 2 मोलर सोल्यूशन आप कैसे बनाएंगे। 2 मोलर सोल्यूशन के लिए आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो आपको पता है 1 मोल जो है 180 ग्राम है, तो 2 मोल कितने होंगे 360 ग्राम। तो आप ले लेंगे 360 ग्राम, थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे, और टोटल सोल्यूशन का लेवल लेके चले जाएंगे 1 लीटर या 1000 ml तक। तो ये बन जाएगा 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अब ये जो N की वैल्यू है, ये यहाँ पे आप पुट करके मोलरिटी का ये फार्मूला भी निकाल सकते हैं। देखें ऐसे हो जाएगा, मोलरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर। तो N की जगह पे क्या ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये हो जाएगा M डिवाइडेड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और आगे 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, उसी तरह डिवीजन में रह जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो ये भी फार्मूला है मोलरिटी का, और ये भी फार्मूला है मोलरिटी का, और यही आपके बुक में है। और मज़ीद इसको हम डिटेल से आगे नहीं लेके जाते, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर डिटेल तो काफ़ी है, काफ़ी सारे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके कोर्स से हम रिलेटेड ही रहते हैं, और इसी पे हम क्या करते हैं, इक्तिफा करते हैं कि मोलरिटी इतना कंसेप्ट आपके लिए क्या है, इनफ है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूँ कि मोलरिटी का जो है ना, मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, मोलरिटी टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। वजह क्या है, देखें यहाँ पे आप 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी टोटल सोल्यूशन का आप जो डेसीमीटर क्यूब ले रहे हैं, तो डेसीमीटर क्यूब किस चीज़ का यूनिट है, ये वॉल्यूम का यूनिट है। और टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या है आपस में, देखें वॉल्यूम और टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़। यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट है। अब आपने टोटल सोल्यूशन लिया है कितना, 1 लीटर, लेकिन
जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। आपने तो 1 लीटर टोटल सोल्यूशन लिया था और यहाँ पे ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो 1 मोलरिटी थी या 2 मोलर आपने सोल्यूशन लिया था वो अब क्या नहीं होगा, वो अफेक्ट कर जाएगा, यानी टेम्परेचर इसके ऊपर क्या करेगा, असर डालेगा। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। फॉर एग्जांपल आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाया था तो सोल्यूशन जो था 1 लीटर था, लेकिन टेम्परेचर आपने डिक्रीज़ करना शुरू किया तो इसकी देखें वॉल्यूम इसकी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। फिर इसकी मोलैरिटी 1 नहीं रहेगी, इसकी मोलैरिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो मोलैरिटी जो है वो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है। और सिमिलरली बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज डिक्रीज्ड एंड द मोलरिटी विल बी चेंज्ड। जो आपने कंसंट्रेशन रखी थी वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये आज का कंसेप्ट था मोलरिटी के हवाले से। अब मोलरिटी पे एक या दो न्यूमेरिकल वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं।